इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये लिपिड्स हैं और ये कौन से लिपिड्स हैं? फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि हमारी बॉडी में ये कहाँ पे मौजूद होते हैं या हमारे सेल्स में ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ये बहुत ख़ास कंपोनेंट्स होते हैं। यानी हमारे सेल्स के बाहर जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं एनिमल सेल, और इस तरह के लाखों करोड़ों सेल मिल के तो हमारी बॉडी बनाते हैं। तो हम अगर सेल में देखें तो बाहर इस तरह की लेयर मौजूद होती है, मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन मुख्तलिफ कंपोनेंट से यानी मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। इनको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहा जाता है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा ये क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स। और कोलेस्ट्रॉल भी क्या होते हैं? लिपिड्स की एक टाइप होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ये येलो येलो कलर के देखें तो ये क्या है? छोटी छोटी कार्बोहाइड्रेट की चेन। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन का ज़्यादातर पार्ट है वो किससे मिलके बना होता है? फॉस्फोलिपिड से। तो फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर जो है वो मिलके क्या बनाती है? सेल मेम्ब्रेन से। यहाँ पे देखें तो फॉस्फोलिपिड की एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन का। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं? हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़ास मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर लिपिड्स की बात की जाए, लिपिड्स क्या हैं? तो लिपिड्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे सेल्स के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी हमारे सेल्स इन ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा सेल्स में जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं उसमें भी ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स में लिपिड्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स शामिल होते हैं, जिनके बारे में डिटेल से हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लिपिड्स की जो टाइप देखेंगे वो क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। तो देखने में अगर एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल हम अलग करके देखें तो ये इस तरह का होता है कि इसका हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी हेड पोर्शन होता है, और टेल वाला स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो डिटेल से फॉस्फोलिपिड को हम यहाँ पे एक और डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिलके फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो डिराइव होते हैं, यानी वो बने हुए होते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड से। यानी जो फॉस्फेटिडिक एसिड है वो फॉस्फोलिपिड्स के पेरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, यानी फॉस्फेटिडिक एसिड क्या है? सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड्स। और फर्दर जो कॉम्प्लेक्स या बड़े बड़े फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो इस प्रिकर्सर से यानी इस पेरेंट मॉलिक्यूल से बनते हैं। अब हम इस डायग्राम की मदद से फॉस्फोलिपिड के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो है वो किन किन मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे हमें 3 तरह के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं? फॉस्फोलिपिड्स। तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? यहाँ पे अगर हम ये जो हेड रीजन है इसके टॉप पे देखें तो हमें फॉस्फेट ग्रुप नज़र आ रहा है, यानी फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। और उसके साथ क्या है? फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ क्या चीज़ अटैच है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे देखें तो ये क्या है? बीच में दरमियान में फॉस्फेट का एटम है और इसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अटैच हैं। तो ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप के बाद जो मॉलिक्यूल है यानी फॉस्फेट ग्रुप का ये जो ऑक्सीजन है तो ये अटैच है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ।
तो ये जो केमिकल फार्मूला नज़र आ रहा है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, जो इस तरह से ख़ास तरीके से अटैच हैं, तो ये क्या है? ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के बाद ये जो टेल वाला रीजन है, तो ये किससे मिलके बना होता है? फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से। यानी फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं और फैटी एसिड किससे मिलके बना होता है? यानी यहाँ पे ये जो चेन है इसमें जो ज़्यादातर एटम्स होते हैं वो किसके होते हैं? हाइड्रोजन के और कार्बन के एटम्स होते हैं। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स का जो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं? तो उसमें शामिल हैं 2 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल, एक दो, ये 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये वाला, इसको हम यहाँ पे इस कलर से इनसर्कल कर देते हैं कि ये वाला जो है ये फॉस्फेट ग्रुप है। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो रीजन है जो दरमियान में हमें नज़र आ रहा है, जो कि एक तरफ से फैटी एसिड्स के साथ अटैच है और दूसरी तरफ से फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो ये क्या है? ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। तो अगर हम इस हेड रीजन में देखें, यहाँ पे टॉप पे तो फॉस्फेट ग्रुप है, तो इस हेड रीजन को हम कहते हैं कि ये क्या है? हाइड्रोफिलिक रीजन है। यानी हेड रीजन जो है वो हाइड्रोफिलिक रीजन कहलाएगा और जो टेल रीजन है वो हाइड्रोफोबिक रीजन कहलाएगा। इसको डिटेल से देखने के लिए हम यहाँ पे अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं और डिटेल से देखते हैं कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये क्या, कौन सा रीजन है? सेल के बाहर वाला रीजन। और ये इंट्रा सेलुलर क्या है? यानी ये जो डबल लेयर है, इसके बाद सेल का जो अंदर का रीजन होता है जिसमें साइटोप्लाज्म और बाकी की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं। साइटोप्लाज्म तो फ्लूइड पार्ट होता है और उसके बाद जो है वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह इस रीजन में मौजूद होते हैं। तो ये वाली जो लेयर है, तो इसका जो मेन कंपोनेंट होता है तो वो किसका मिलके बना होता है? फॉस्फोलिपिड का। बाइलेयर का मतलब है कि 2 लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं? सेल मेम्ब्रेन। और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अलावा इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी। अब ये जो हेड वाला रीजन है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक रीजन। तो हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? वाटर लविंग। यानी ये वाला जो रीजन होता है ये अपने अंदर से वाटर को अलाउ करता है, यानी वाटर को गुजरने की इजाज़त देता है। लेकिन इसके साथ साथ जब यहाँ पे ये जो टेल रीजन मौजूद है, फैटी एसिड की जो टेल्स बनी होती हैं, फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल्स मिलके टेल रीजन बनाते हैं, तो इस रीजन को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक रीजन, यानी वाटर हेटिंग रीजन। या हम यूं कहें कि ये वाला जो रीजन होता है ये वाटर को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। तो इस तरह से हमें जो टेल रीजन मिलता है हम उसे कहते हैं कि वो हाइड्रोफोबिक टेल है। और ये जो हेड रीजन है ये क्या है? हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिनमें से कुछ जो होते हैं वो सिंपल से फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। यानी उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड को यहाँ पे देखेंगे, तो वो क्या है? फॉस्फेटाइडल कोलिन। और ये प्लांट और एनिमल सेल्स की सबसे ज़्यादा एबंडेंट, यानी सबसे ज़्यादा मिकदार या क्वांटिटी में पाए जाने वाली फॉस्फोलिपिड है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड है। और अगर हम बात करें लेसिथिन की, तो लेसिथिन जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड है जिसके अंदर ज़्यादातर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? फॉस्फेटाइडल कोलिन। तो जो लेसिथिन है वो हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी फॉस्फोलिपिड्स होती है। और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि लेसिथिन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम एग योक की बात करें, तो जो अंडे की जर्दी या एग योक है उसमें लेसिथिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। यानी हम फूड से भी फॉस्फोलिपिड्स को हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दोबारा से इस स्ट्रक्चर की तरफ आएँ, तो ये क्या है?
फॉस्फोटाइडल कोलिन का बेसिक स्ट्रक्चर है और यही फॉस्फोटाइडल कोलिन जो है वो लेसिथिन का मेन कंपोनेंट होती है। यानी फॉस्फोटाइडल कोलिन की बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो लेसिथिन के अंदर मौजूद होती है। और अगर हम यहाँ पे देखें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉस्फोटाइडल कोलिन का, तो इसमें क्या है, ये हेड रीजन जो है, यहाँ पे ये वाला जो रीजन नज़र आ रहा है, ये जो मिडल में है, जो येलो कलर से शो किया है, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। और इसके साथ एक तरफ ये जो एक ऑक्सीजन है तो ये कार्बन के साथ अटैच है, और ये कार्बन जो है वो किस मॉलिक्यूल का है, कोलिन का। यानी ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये कोलिन का मॉलिक्यूल है। और इस फॉस्फेट का जो दूसरा ऑक्सीजन है ये भी कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। और ये कौन सा कार्बन है, यानी ये कार्बन किस मॉलिक्यूल का पार्ट है, ग्लिसरॉल का पार्ट है। ये वाला जो नज़र आ रहा है ये कौन सा है, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। और इस तरह ये वाला जो रीजन है जो हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला, ये क्या है, हेड रीजन है फॉस्फेटाइडल कोलिन का। और यहाँ पे ये जो टेल है ये क्या है, फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये भी एक फॉस्फोलिपिड है जिसमें कि हमें कोलिन मॉलिक्यूल भी नजर आ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, फॉस्फेटाइडल कोलिन। और फॉस्फेटाइडल कोलिन जो है वो लेसिथिन के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। और लेसिथिन क्या है, हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये हमें मुख्तलिफ तरह के फूड से भी मिलते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया फॉस्फोलिपिड्स के बारे में।